देखो, मैंने आपको पहले ही आधुनिक भारत पढ़ा दिया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट पढ़ा दिया हूँ, जहाँ से बीपीएससी टीआरई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं टीआरई का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। लगभग मैं आपको हर टॉपिक पढ़ा दिया हूँ। लेकिन देखो, मेरा टारगेट है कि अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाए, जैसे मान लो कि 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, इसके बाद से क्वेश्चन बन जाए, 1600 से लेकर लगभग 1857 के क्रांति के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है जहाँ से क्वेश्चन बनने का, वही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको एक एक सिलसिलेवार एक एक टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट है। देखो, कम पढ़ो सिलेक्शन लो, ज़्यादा पढ़ोगे कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे कितना पढ़े। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही है कि आप लोग उतना पढ़ा देना जिससे आपका काम चले। देखो, अब है प्लासी की लड़ाई। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्लासी की लड़ाई के बारे में। कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता है शासन करने, और भारत में पहले व्यापारिक रूप में आता है। जब व्यापारिक रूप में आता है, लेकिन भारत की जो स्थिति देखता है, अब भारत में हर राज्य, हर छोटे छोटे भारत कई टुकड़े में बटा हुआ था। इसका राजा अलग था, इसका राजा अलग था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको हम अलग अलग करके और फिर इनको कंट्रोल करते हैं, अलग अलग करके इनको कंट्रोल करना ठीक रहेगा। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने बंगाल को कंट्रोल करने का प्रयास किया। पहला किया कि बंगाल को हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत सबसे धन संपदा बंगाल में ही था। अब बंगाल को कंट्रोल करो, यहाँ से पैसा उठाओ, भारत में माल खरीदो, इसे भारत में जो मसाला है खरीदो और लेकर विदेश में बेचो। विदेश से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। इस मंसूबे के साथ अंग्रेजों ने भारत में बंगाल को कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसी के तहत फूट डालो राज करो की नीति और इनके राजाओं के बीच युद्ध फंसाकर और राज्य करने का प्रयास किया। वो पहला युद्ध था प्लासी की लड़ाई, 1757 की प्लासी की लड़ाई थी। और 23 जून 1757 को, कब? 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस टाइम सेनापति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ और भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इस युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित होने की शुरुआत हो गई। क्योंकि इसमें सिराजुद्दौला भाग गया, हार गया, इसका धोखा हुआ था, इसको धोखा देकर इसको हराया गया। कि इसका जो सेनापति था उसी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रॉबर्ट क्लाइव था मिला लिया था अपने में। उसके बाद से इसकी सेना लड़ नहीं पाई, इसको गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद से सिराजुद्दौला के बाद से मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया। वो अंग्रेजों ने कठपुतली के रूप में उसको गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, इतनी चीज़, क्योंकि अब देखो, अब जैसे मान लो कि बंगाल हो गया। अब बंगाल जो राजा था वो पहले स्वतंत्र था, मुगल साम्राज्य की बात मानता था, उसी का दिन काम करता था। अब यहाँ पर जो राजा है अंग्रेजों की बात मान रहा है। जितनी धन संपदा थी, व्यापार का यहाँ पर लाकर सामान बेचने का अधिकार तो मिल गया, साथ साथ में व्यापार का अधिकार मिल गया, साथ साथ में जितनी खजाना था वहाँ पे अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और युद्ध का संक्षिप्त घटना क्या था? अफरा तफरी था, विश्वासघात किया गया, वफादार तीव्र जीत। कहने का मतलब वही धोखा दिया गया, धोखा देने के बाद वो हार गया। ठीक है, युद्ध के तत्कालीन परिणाम क्या थे? बंगाल पर अंग्रेजों का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित हो गया। 1 मिनट। कठपुतली नवाब मीर जाफर को नामात्र का नवाब बनाया गया, वास्तविक सत्ता कंपनी के पास चली गई और कंपनी का खजाना भरा और बंगाल का व्यवस्थित आर्थिक शोषण की शुरुआत होती है। अब ये जो पैसा था बंगाल का, पैसा कहाँ जाने लगा? अब ब्रिटेन जाने लगा अंग्रेजों के माध्यम से, क्योंकि पैसा अंग्रेज लेकर पैसा लेकर ब्रिटेन भेजने लगे। ठीक है, आर्थिक शोषण की शुरुआत होती है। अब देखो PYQ, देखो कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना पता होना चाहिए कि प्लासी की युद्ध, आखिर प्लासी की लड़ाई क्या थी। जो अगर 23 जून को प्लासी की लड़ाई 1757 को होती है तो क्या मतलब है, इतना पता। अगर पिछले तारीख याद रखो, राजधानी याद रखो, शासक के बारे में इतना रखोगे तो काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और मैं बहुत ही देखो क्वेश्चन देखो करेगा प्लासी की युद्ध। अब इसको छोड़ो, तुम लोग पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध था, एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव था कंपनी की ओर से, एक तरफ था सिराजुद्दौला। काट दो, ये नहीं था, सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला क्लाइव कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी की आंसर का वही है, प्लासी को 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। मीर कासिम और वेलेजली का संबंध बक्सर की युद्ध 1764 से है।
भ्रांति न रखें, मतलब कन्फ्यूजन। मीर, अगर हम वेलेजली और मीर कासिम की बात करते हैं तो मीर कासिम बाद में आता है, तो इसमें बक्सर के युद्ध में इसको देखते हैं, ठीक है, प्लासी के युद्ध में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757, 23 जून 1757 को युद्ध हुआ। किस नदी पर होता था? भागीरथी नदी पर होता, ध्यान रखना। और देखो, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, फिर बक्सर की युद्ध होता है 1764 में, इलाहाबाद की संधि होती है। ये क्रम है, ध्यान रखना। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, और 1765 इलाहाबाद की संधि। देखो, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि विशेष रूप से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। पहले प्लासी का युद्ध समझना था, नवाबों का बिहार पर प्रभाव पड़ा। देखो इतना, देखो प्लासी युद्ध के बारे में नॉर्मल जानकारी मैं आपको दी हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो, प्लासी हो गया, ध्यान रखना भाई, प्लासी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ याद ना हो तो 23 जून याद रखो, 23 जून 1757 याद रखो। याद रखो कौन था? सिराजुद्दौला। अगर नाम है तो सिराजुद्दौला का नाम याद रखो। फिर सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हटाकर कौन हटाया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखो, पता है, इतना चीज़ें याद रखो। उसके बाद से किसको गद्दी बैठाया गया? तो मीर जाफ़र का नाम याद रखो, मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया। इसका नाम, तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उस, एक तो तारीख याद रखो और घटना का पात्र याद रखो, इतना याद रखो, काम चल जाएगा। तो देखो, अब मेरा टारगेट यही है कि मध्यकालीन भारत तो हो गया है, और जो आधुनिक भारत है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आधुनिक भारत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको कवर कराऊँ, और कंपनी की स्थापना से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, किन बीच हुआ, इसके बीच में क्या निर्णायक मोड़ था। और सबसे देखो, 1757 प्लासी का युद्ध लगभग 100 साल बाद, 100 साल बाद 1857 की महान क्रांति, देख रहे, मतलब 100 साल बाद के शोषण के बाद हम लोग की आँख खुली, और हम लोगों ने पहली बार अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति होती है, तो लिंक कर लेना, 1857 से 100 साल पहले क्या हुई थी? 1757 की प्लासी को, जिसमें बंगाल पर अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हुआ था। ऐसे लिंक करके याद रखोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा, आप लोग दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।